किसी एक की गलती की सजा कई बार दूसरों को भी क्यों भुगतनी पड़ती है? हम सब तो सोचते हैं कि हम सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि शायद हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी और के कारण हमें कुछ तकलीफ हो रही है। हम सब का लेन देन कई और जीवों के साथ रहता है, और इसीलिए बहुत सी बार ऐसे लगता है कि शायद गलती तो हमने कुछ की नहीं, लेकिन भुगतान हमें करना पड़ा। एज एग्ज़ाम्पल, कई बार एक फैमिली में अगर बीमार एक इंसान होता है तो तकलीफ़ सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके माँ बाप को, उसके बाल बच्चों को, उसके बहन भाई को और रिश्तेदारों को भी होती है, क्योंकि कुछ कर्म है जिनमें से उन्होंने भी गुजरना है। तो इसलिए कई बार ज़िंदगी में कुछ असर हमारी ज़िंदगी में औरों करके आता है, क्योंकि हमारा उनसे कुछ लेन देन है। कुछ भी तकलीफ़ आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे कर्म थे जो हमारी समझ से बाहर हैं, और उन्हें हंसते हंसते गुजार देना चाहिए। अगर उस तकलीफ़ के नीचे हम दब गए और फिर हमारे मन ने कुछ इस किस्म की हमारी हालत कर दी कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी पड़ जाता है और हम फिर उससे निकल नहीं पाते। तो वो जीव जो हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई भी ऊंच नीच आए, चाहे उनकी समझ में आए चाहे ना समझ में आए, वो अपनी मंजिल की ओर तेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वो अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर हलचल कम होती है। सबसे ज़रूरी है कि हम अभ्यास कर पाएँ, सबके साथ जुड़ पाएँ, और वो तब होगा जब हमारे अंदर हलचल कम होगी। और हलचल कम हमारे अंदर तब होती है जबकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका हम फिक्र ना करें, और जिस क्षण में जी रहे हैं उसमें जिएं। अगर उसमें हम सोते रहे कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो फिर वो क्षण भी हमारा बेकार हो जाता है। तो उस करंट मोमेंट का, उस क्षण का फ़ायदा तभी हमें मिलता है जब वो प्रभु की ओर हो, उसमें हमने ध्यान टिकाया हो, उसमें हम सत्संग में गए हों, उसमें किसी के मददगार हों। तो ज़िंदगी इंसान को उस तरीके से हंसते हुए गुजारनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाएंगे। रूहानी प्रेम क्या है? रूहानी रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जब हम अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं, उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो उनकी ओर से हमारी तरफ प्रेम बड़ी तेज़ी से आता है। उनका प्रेम तो आत्मिक प्रेम है, और वो प्रेम हमें नज़रों से ज़्यादा अनुभव होता है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से जब हमारी आंखों में कनेक्शन होता है, हम जो कि इस धरती पर जी रहे हैं, हम इन आँखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य इन आँखों से होता है। साइंटिस्ट भी बताते हैं कि 83% जो हम रोज़ करते हैं आँखों से होता है। तो हम सोचते हैं जो आँखों से होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस करके जब उनकी आँखों से हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, जब उनके दर्शन हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे अंदर एक हलचल, प्रेम की हलचल शुरू कर रहे हैं। हमें शारीरिक प्रेम नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रेम चाहिए। और शारीरिक प्रेम तो दुनिया में कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा में होना, और आत्मा का मिलन परमात्मा में तब होगा जबकि आत्मिक प्रेम मिलेगा। और आत्मिक प्रेम हम अपने सदगुरु के जरिए पा सकते हैं। और इसीलिए जब रिस्पेक्टफुल लव होता है
तब हम अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फर्ज है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं, जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे। अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों करके है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इस ज़िंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के, जो उसके बाद कुछ याद रहता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिजल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो, चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिजल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत एलेट होना है, ना उनसे बहुत दुखी होना है। एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हम ये जाने कि हमारा काम है मेहनत करना, अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं। और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है और रिजल्ट्स जो भी हैं उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे। कई बार क्या होता है कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। क्या डर की भावना भी काल का रूप है? डर इंसान के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो ये भी काल का एक तरीका है हमें असलियत से दूर करने के लिए, क्योंकि जब सच्चाई हमारे अंग संग होगी तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जब हमें पूरा यकीन होगा
कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, जब हमें पूरा यकीन होगा कि हम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि के अंदर हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता। लेकिन जो डर है वो मन उत्पन्न करता है ताकि हम हलचल में रहें। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने पहचाने, तो मन हमें हलचल में डाल देता है, और जब मन हलचल में डालेगा तो हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो जो डर है वो भी काल का हमारे मन के ज़रिए एक तरीका है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर ना बढ़ पाए। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूर्ण हो, क्योंकि जब उन पर विश्वास होगा तब हमें अंदर से ये यकीन होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जब ऐसा अनुभव इंसान को होगा, ऐसा यकीन होगा, तो फिर वो डगमगाएगा नहीं। जनरली ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हम सोचते हैं पता नहीं कुछ हमने गलती कर दी है। ये भी मन हमारे अंदर डालता है, को डर सा लगता है कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कि ज़िंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करें कि हम अपना यकीन पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे यकीन प्रभु में बढ़ेगा, हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सद्गुरु हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब वो पहले मानव चोले में थी, जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है
कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलब्ध कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलब्ध कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलब्ध कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।